गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है इंग्लिश बाय आर के रंजन चैनल में। चैनल का जो नाम है बहुत प्यारा सा नाम रखा गया है ना। चैनल का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश के स्टूडेंट हम लोग हैं, इंग्लिश लवर्स हैं, इंग्लिश के प्लेयर्स हैं, तो इंग्लिश तो नाम रहेगा, ठीक है। और इंग्लिश ये किसके द्वारा आप लोगों को गाइड किया जा रहा है, तो इसीलिए चैनल का जो नाम रखा गया है वह है इंग्लिश बाय आर के रंजन। ये आपका चैनल का नाम है। फिर से आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में और उम्मीद करेंगे क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग पूरी सिलेबस पर बात करेंगे। जीरो लेवल से हम लोग बात करेंगे। इंग्लिश सीखने की जहां तक बात है, हम लोग जीरो लेवल से चीजों को उठाएंगे, बिल्कुल ABCD से उठाएंगे, ताकि कहीं कहीं बच्चा हो, पूरे भारतवर्ष या इंडिया के बाहर कहीं भी बच्चे जिनको इंग्लिश सीखना है, जो देख रहे हैं, उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। वहां से हम लोग बात को उठाना शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो में, इस चैनल पर बने रहेंगे, ताकि जिसको जहां पहुंचना है अपने मंजिल तक पहुंच सके। काम सभी के लिए होगा। आइए हम लोग देखते हैं आज का क्लास जो जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्लास फर्स्ट आपका आज पहला क्लास है। इसी तरह से क्लास कंटिन्यू अपने दिशा की ओर आगे बढ़ते रहेगी। आप लोग कंटिन्यू अपने वीडियो में बने रहेंगे। बेसिक हम लोग जानते हैं कि ABCD, इस तरह से हम लोग Z तक का जो क्रमबद्ध है उसको हम लोग अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। ये आपका जो ABCD है, इसको हम लोग अल्फाबेट के नाम से इंग्लिश की दुनिया में जानते हैं। ये जो है ये आपका अल्फाबेट, ये है अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, A से लेके Z तक। A से लेके जो Z तक है, इसको हम लोग अंग्रेजी के दुनिया में अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। और अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। आगे है कि इस 26 को जो लेटर है, इस लेटर से हम लोग क्या बनाते हैं। तो लेटर से, जो लेटर्स हैं, जब लेटर्स जब मिलते हैं तो वर्ड का निर्माण करता है, शब्द का निर्माण करता है। जैसे हम एक छोटा सा आपको हम वर्ड लिखकर दिखाते हैं। जैसे ये C है, A है और T है। तो आप बताइए कि लेटर के सहायता से, लेटर के माध्यम से ये क्या बना? यह एक शब्द बना, वर्ड बना, ठीक है। ये आपका वर्ड हुआ। तो हम जानते हैं कि लेटर के सहायता से हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। और वर्ड जो होता है, जब वर्ड जब मिलता है तो एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। सेंटेंस छोटा भी हो सकता है, शॉर्ट सेंटेंस भी हो सकता है और लॉन्ग सेंटेंस भी हो सकता है। शब्द से, वर्ड से हम लोग शॉर्ट सेंटेंस भी बना सकते हैं, लॉन्ग सेंटेंस भी बना सकते हैं। शॉर्ट सेंटेंस हो या लॉन्ग सेंटेंस हो, जब उसको हम लोग मिलाते हैं तो लैंग्वेज बनता है। और हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आज हम लोग इस वीडियो में बने हैं और आप बिल्कुल सीखेंगे, 100% आप सीखेंगे और 100% मैं सिखाकर ही दम लूंगा। तो आइए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमको शॉर्ट सेंटेंस बनाना सीखना है, शॉर्ट सेंटेंस सीखना है, लॉन्ग सेंटेंस सीखना है, तब जाकर हमको लैंग्वेज आएगा। तो इस तमाम चीज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड्स का नॉलेज चाहिए, वर्ड्स, है ना। वर्ड्स का जानकारी चाहिए। बहुत सारा अंग्रेजी जो है, बहुत सारा लोग अंग्रेजी को रट्टा मारते हैं। हमारा जो लोगो है चैनल का या क्लास का, उसमें प्रथम जो बात हमने लिखा है कि इंग्लिश रटने से नहीं आती। ये हमारा स्लोगन है, लोगो है। वास्तविकता है कि आपको रटने से नहीं आएगी। आप 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंस, 50 सेंटेंस रट सकते हैं और रट के आप बोल सकते हैं। लेकिन जो रटा हुआ जो चीज है और उससे बाहर का जब चीज आपके सामने आएगा तो आप वहां फंस जाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, धाम उलट जाएंगे आप। इसीलिए कभी भी रट्टा मार के नहीं सीखना है, चीजों को समझना है और उस सिस्टम में चलना है। बिल्कुल कंसेप्ट के आधार पर, ट्रिक के आधार पर हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको रट्टा मारने की आवश्यकता है। बिल्कुल एक इजी लेवल में हम लोग चलेंगे और बिल्कुल जहां आपको पहुंचना है उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमारा एक है कि जब तक आपको इंग्लिश कंप्लीट ना हो जाए, जब तक कहीं आपका सिलेक्शन ना हो जाए, चाहे प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंटल जॉब हो, हर जगह इंग्लिश तो खोजता ही है। इंग्लिश बिकम्स द पासपोर्ट टू टेक जॉब, वेदर प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंटल कंपनी हो। आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है पूरी दुनिया के लिए आज खिड़की बना हुआ है। ये वर्ल्ड लैंग्वेज है।
आपको पूरा दुनिया अवलोकन करना है, घूमना है, आना है, जाना है, तो इस पासपोर्ट को आपको अपने पास रखना होगा। हमको पता है कि जॉब लेने का एक पासपोर्ट हो गया है, पूरा दुनिया घूमने का एक पासपोर्ट हो चुका है। तो हम लोग अगर अंग्रेजी को वर्ल्ड लैंग्वेज कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं, तो इसमें हम लोग को आश्चर्य नहीं होना है ना, क्योंकि ये आज हो चुका है। इसके लिए आप 12th बोर्ड में आप पढ़े होंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें आप पूरे इंग्लिश का स्टोरी पढ़े होंगे कि आखिर वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे बना, पूरी कहानी वहां पढ़ना है। तो जो बच्चे 12 पास आउट हो गए होंगे या पेयरिंग में होंगे तो वो पढ़ रहे होंगे। अभी तो हमारे यहाँ ये किताब चल ही रहा है बैच में, जो बच्चे 12 के हैं। फिलहाल ये जो चैनल स्टार्ट किया गया है वो बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए, बिल्कुल 0 लेवल से अपेक्स लेवल तक, ये जो गाड़ी चलाया गया है बच्चों को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए चलाया गया है। आपका मंजिल जहां पहुंचना है वहां ये गाड़ी आपको लेके जाएगी। यदि आप उतर जाते हैं बीच में ही, आप यूपी में ही उतर जाते हैं, आप बंगाल में उतर जाते हैं या आप हरियाणा में उतर जाते हैं, तो अपना मिस्टेक है। आपको मैं अंतिम तक लेकर जाऊंगा, अंतिम जहां आपका चरण है, अपेक्स लेवल तक बात होगी, 0 से अपेक्स लेवल तक बात होगी। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग बने रहेंगे, उतरेंगे नहीं, इस बस में बैठे रहे, आप विश्वास करें, आपको मैं बिल्कुल इंग्लिश सीखने के अंतिम चरण तक लेके जाऊंगा। आप बिल्कुल आप सीख जाएंगे, क्यों कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट और ट्रिक के आधार पर बातें होंगी। आप क्लास जब देखेंगे 2, 3, 4 वीडियो, तो अपने आप आपके दिमाग में सारा चीज सेट होते चला जाएगा। और हमको क्या है, हमको तो इससे है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सेवा दे रहे हैं। बस आप प्यारा सा थैंक यू लिख कर आप कमेंट कर देंगे, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो हमने एक बात किया कि बाबू आपको अगर सीखना है, शॉर्ट सेंटेंस बनाना सीखना है, लॉन्ग सेंटेंस बनाना सीखना है, तो लैंग्वेज निर्माण होगा, क्रिएट होगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि हम लोग शॉर्ट सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस सीखेंगे, लेकिन हमको वर्ड्स का ज्ञान चाहिए। वर्ड्स का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आप सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, चीजों को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। हम जानते हैं जो वर्ड्स है, वर्ड्स का यदि हम लोग स्टडी करें, आपको पता है कि वर्ड के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड के स्टडी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसको हम लोग वर्ड क्लास के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ड के स्टडी को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं या वर्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रकार की बात करें, वर्ड क्लासेस की प्रकार का बात करें, तो वो 8 प्रकार का वर्ड होता है। ठीक है, 8 प्रकार का वर्ड होता है। पहला जो वर्ड होता है नाउन। तो हम लोग नाउन को ब्रीफ में देखेंगे। जब नाउन को जब हम लोग समझ जाएंगे तो फिर नाउन को डिटेल करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, नहीं तो सेंटेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। सेंटेंस हमको डिफरेंट बनाना हो, शॉर्ट लॉन्ग बनाना हो, कंबाइन करना हो, पैसेज करना हो, कहानी लिखना हो, क्वेश्चन आंसर करना हो, तो जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक आप स्वयं करते नहीं जाएंगे। रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप चीजों को समझेंगे तो हड़बड़ा नहीं है, आराम आराम से हम लोग क्लास को ले चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। धीरे धीरे 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा समय देंगे और आने वाले कुछ ही महीनों में आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रोनाउन पढ़ेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि पहले मैं बेसिक, नाउन का जो बेसिक है, प्रोनाउन का जो बेसिक है, पहले हम लोग बेसिक चीज को देखेंगे, फिर उसको डिटेल में धीरे धीरे हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव, इसका साउंड जो है एडजेक्टिव है। हम लोग कुछ साउंड पर भी ध्यान देंगे, प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देंगे। इसको हम लोग वर्ब पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग उसको वर्ब पढ़ता है, वर्ब, हम लोग इसको वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग पढ़ता है एडवर्ब, नहीं एडवर्ब, एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब। इसको हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। इसका शुद्ध जो साउंड है प्रीपोजिशन, इसका शुद्ध जो प्रोनाउंसिएशन है, सही जो प्रोनाउंसिएशन है प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शन नहीं, कंजंक्शन, कंजंक्शन ये आपका साउंड है। और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 को वर्ड है। अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना चाहते हैं, वर्ड क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं, तो ये 8 जो प्रकार है शब्द का, इस 8 को हम लोग बेसिकली एक नजर में देखेंगे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डिटेल करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अगर ये सारी बात आप नहीं समझते हैं तो फिर आप वर्ड ही आप नहीं समझ पाएंगे, वर्ड फॉर्मेशन नहीं समझ पाएंगे, वर्ड कैसे बनाना है वो नहीं समझ पाएंगे। जब वर्ड का ही नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, लैंग्वेज कैसे क्रिएट होगा। इसीलिए चीजों को धीरे धीरे हम लोग लेके आगे की ओर बढ़ेंगे और सिस्टम में बढ़ेंगे। और सबसे पहली बात है हड़बड़ा नहीं है, जो हड़बड़ाएगा वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग फिर आगे बात करेंगे। आप लोग मेरे साथ बैठे तो कलम कॉपी के साथ बैठे और एक नोट्स बनाइए, पर डेट वाइज जो है आप लिखते जाइए और छोटी छोटी मेहनत जो है आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगा। एवरी डे जो 20 मिनट 30 मिनट जो आप मेरे साथ मेहनत करेंगे, ये बहुत आगे आपको लेके जाएगा। इंग्लिश का तो खैर टेंशन ही खत्म हो जाएगा मेरे से जुड़ गए तो। राइट डाउन।